नमस्कार, मैं रंजीत कुमार राय उल्टी दुनिया न्यूज के चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है सोनभद्र से समाज सेवी अनपरा निवासी आशीष मिश्रा बागी जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आपसे सर जानना चाहेंगे, जो अनपरा परिक्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खत्म करके नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को नगर पंचायत बनाने के लिए पूर्वांचल और अनपरा की जनता की तरफ से कोट धन्यवाद देते हैं। परंतु एक दुर्भाग्य भी हमारे अनपरा परिक्षेत्र का और नगर पंचायत का है कि आज गठन हुए कई माह हो गए, न तो इसका अधिशासी अधिकारी का पता है, न तो किसी कार्यालय का पता है, न तो कोई तरह की सुविधाएं जो नगर पंचायत में मिलनी चाहिए वो जनता को नहीं मिल रही है। और नगर पंचायत बनने से सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हमारे क्षेत्र में है सफाई, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा और भूमि स्वामित्व का हक, जो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 25 से 30 वर्षों से जो लोग घर बना के रह रहे हैं उनको भूमि स्वामित्व का भी हक मिलना चाहिए। लेकिन जब नगर पंचायत अधिकारी का ही नहीं पता है तो कैसे क्या माना जाए। तो इसलिए सरकार से ये मेरा निवेदन है कि तत्काल ईओ का नियुक्ति करके अनपरा नगर पंचायत को जो उसका रूपरेखा है उसके तहत उसका काम कराया जाए। अभी त्योहार का समय है, दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, तमाम जगह छठ पूजा होंगे, लेकिन सफाई के नाम पर नगण्य है। प्रधान लोग जब उनका पावर ही सीज हो गया है तो जाए तो जनता जाए किसके पास? अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई। नहीं। जैसा आशीष मिश्रा जी, आप पूर्वांचल की चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और अनुभव लंबा रहा आपका समाज सेवा और अब राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। अभी औड़ी शक्तिनगर 4 लेन सड़क निर्माण की जो कार्यदायी संस्था है गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी, बार बार उस पर सवाल उठते रहे और आपने भी उठाया है कि वो घटिया सामग्री से निर्माण कर रही है और अनियमितता बरत रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? गावर कंपनी सबसे हिंदुस्तान की भ्रष्ट कंपनियों में मैं इसका मूल्यांकन यहाँ पे किया। इरकान कंपनी ने आज के 20 साल पहले एक सड़क का निर्माण हुआ था बनारस से शक्तिनगर मार्ग। उस सड़क को बनते हुए भी हम लोगों ने देखा था और आज इस सड़क को भी बनते हुए हम लोग देखे रहे हैं। उससे ज्यादा का पैसा भी इसने ले लिया है सरकार से। मैं सरकार से और PWD के अधिकारियों से ये बार बार मैं आग्रह भी किया, उनसे जाकर मिला भी, कि जिस चीज के लिए टेंडर हुआ, जो नॉर्म्स पे टेंडर हुआ, उस नॉर्म्स पे सड़क का निर्माण कराओ। अब ये क्या करता है कि कंपनी वाला कि औड़ी का कचरा ले आके बीना में डालता है, बीना का कचरा ले आके खड़िया में डालता है, खड़िया का कचरा ले जाके कोहरोल में डालता है। इसने जो है नकली GSB लगाया पूरे खुलेआम तरीके से। जो GSB बरगवा साइड की GSB आती है वो GSB NCL और वहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा रिजेक्टेड मटेरियल है, उसको यूज करता है। उसको बोल्डर जो है सुकृत का यूज करना चाहिए था, GSB डाला का यूज करना चाहिए था। नाली ढलाई में जो क्या कहते हैं, जो गिट्टी लगा रहा है वो भी जो है मकरोहर की 3rd क्लास गिट्टी लगा रहा है। तो ये लूट खसोट के भ्रष्टाचार की भेंट हमारा औड़ी से शक्तिनगर मार्ग चढ़ गया है। कुछ समाज सेवियों ने इसके प्रति जो है PIL भी माननीय न्यायालय में किया हुआ है। अब देखा जाए क्या होता है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि एक ऐसी टीम का गठन करके इस रोड की जांच कराई जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और दोषी जाए सलाखों के पीछे और पूर्वांचल की जनता को एक अच्छी सड़क मिले जिससे कि हम लोगों का विकास हो सके। जी, जैसा बीच में अभी गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह सुनने में आया था कि उसने किसी सूर्या नाम की कंपनी को पेटी पे भी काम दे दिया। सूर्या कंपनी को उसने काम पेटी पे दिया है। उसके हम लोग वीडियो हमारे द्वारा ही वायरल किया गया था कि जबकि PWD के
एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि आप किसी पार्टी को काम पेटी पर नहीं दे सकते हैं। जी। तो गावर कंपनी ने सूर्या कंपनी को दिया, सूर्या कंपनी ने लोकल लोगों को काम दिया, तो ये भी गलत काम है। और इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो मुझको PWD का शासी अभियंता दिखाई पड़ता है, जो कि कभी यहाँ आता नहीं है। वो दूरबीन विधि से सड़क का निर्माण करा रहा है, रात को ढलाई हो जाती है, ओबी के पत्थर डाल दिए जाते हैं, राख डाल दिया जाता है। तो ऐसे सड़क निर्माण नहीं चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि ये किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार की देन ये नहीं है सर। हमारे ऊर्जांचल के लोगों ने जो डस्ट खाया है, जो अपनी जिंदगी की आय को कम किया है, यह DMF के पैसे से यह सड़क बन रही है। जो हम लोगों का प्रदूषण खाने का पैसा सरकार के द्वारा इन तमाम औद्योगिक इकाइयों द्वारा जमा किया जाता है, उसके तहत यह पैसा लग रहा है सड़क का, किसी नेताजी का फंड नहीं लग रहा है। अंत में आशीष मिश्रा बागी जी जानना चाहेंगे आपसे, अब अनपरा से शक्तिनगर अक्सर आना जाना होता है, रास्ते में अक्सर कोल परिवहन से लगने वाले जाम और उड़ती धूल जो कोयले की आंधी चलती है, उस बारे में तो अपना राय हो। पहले नंबर तो NGT के द्वारा जो है एक आदेश हुआ था कि सड़क से कोल परिवहन नहीं होगा, लेकिन NGT के नाम पर कुछ तथाकथित लोग ऊर्जांचल में अपनी दुकान चलाते हैं। कुछ मध्य प्रदेश की तरफ दुकान खुली हुई है, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ दुकान खुली हुई है, और NGT का किसी भी आदेश का पालन नहीं होता है। अगर NGT वास्तव में हमारे देश की एक नामी गिरनामी संस्था है, जो पर्यावरण से संबंधित चीजों पर अवलोकन करके जनता को रिलीफ मुहैया कराती है। अभी आपके NTPC में खुलेआम सड़क मार्ग से राख का परिवहन हो रहा है, कोयले का परिवहन हो रहा है, तो कहाँ गए NGT के अधिकारी? और सोए हुए हैं जिला अधिकारी सोनभद्र महोदय, सोए तो नहीं है, उनको जगना चाहिए था और उनको देखना चाहिए था। और इस कोल परिवहन से निजात तभी मिलेगी जब इस कोल परिवहन के लिए अंडरग्राउंड जो है रोड का निर्माण होगा, कॉरिडोर का जो बात होगा, तभी जो जाकर इससे हमको मुक्ति मिलेगी। आशीष जी, आपने इशारा किया कि NGT के जो अलग अलग लोग दुकान खोले सिंगरौली में, गनपरा में, क्या आप नाम ले पाएंगे उन दुकानदारों का? नाम जग जाहिर है, फिर भी इशारा, अब इशारा क्या दिया जाए? मान लीजिए इशारा देने से एक आपसी मनमुटाव होगा। अंत में आशीष मिश्रा बागी जी, मैं चाहूंगा थोड़ा ऊर्जांचल के हमारे युवाओं के लिए एक संदेश दें। ऊर्जांचल का युवाओं जिस दिन दलगत राजनीति से ऊपर उठेगा, जिस दिन जातिवादी राजनीति से ऊपर उठेगा, उसी दिन ऊर्जांचल का नौजवान विकास करेगा। दलगत भावनाओं से ऊपर उठे है का नौजवान, राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए नौजवान अपनी यूथ की शक्ति को संजोए और उसके बाद किसी भी लड़ाई को लड़ेगा। ऊर्जांचल का नौजवान किला फतह करेगा।